हेलो एवरीवन, माय साइंसोपीडिया के एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम पार्ट 4 के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेट्रोकेमिकल्स के बारे में, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में और मिनरल वेल्थ ऑफ जे&के के बारे में। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, आप लोग इस तरफ ज़रा ध्यान दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारी वीडियो को एंड तक देखिए। अगर हमारी वीडियो आपको अपने लिए वैल्यूएबल लगती है तो हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करिए। तो हमारी आज की वीडियो का पहला सब टॉपिक है पेट्रोकेमिकल्स। टर्म ही बता रही है पेट्रो मीन्स रिलेटेड टू पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से जुड़े हुए कुछ प्रोडक्ट्स हैं और ये कौन कौन से हैं और इनके यूजेस क्या क्या हैं इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है और मैं बता भी देता हूँ। दोज केमिकल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। ऐसे केमिकल्स जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से निकलते हैं उनको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। अब ये कौन कौन से हैं? कॉमन पेट्रोकेमिकल्स कौन कौन से यहाँ लिखे हुए हैं? बेंजीन, टोलिन, हाइड्रोजन, इथाइलिन, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड एटसेट्रा। ये सारे केमिकल्स जो हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से निकलते हैं और इनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। अब इनके यूजेस क्या क्या हैं? तो ये हमारे बहुत सारे कंपाउंड्स, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, उनके बनने में इनका इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डिटर्जेंट्स बनाने में, सिंथेटिक फाइबर्स, ड्रग्स, डाई, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड एक्सप्लोजिव एटसेट्रा। इन सभी चीज़ों में पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल होता है, इसीलिए ये ज़रूरी है हमारे लिए। अब अगला जो सब टॉपिक है वो है सम लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमारा अगला जो सब टॉपिक है वो है लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। आपने एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ा कि फॉरेस्ट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल इन नेचर एंड दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी ऑन अर्थ। आपने ये चीज़ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ी थी। अब ये रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं और साथ ही साथ ये हमारे लिए ज़रूरी भी हैं, लेकिन इन रिसोर्सेज का अनकंट्रोल्ड यूज इनके लिए खतरा बन गया है। क्योंकि अगर हम इन रिसोर्सेज को अनकंट्रोल्ड यूज करेंगे इनका, तो आने वाले 50-100 साल तक ये खत्म हो जाएंगे, उसके बाद रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। तो हम लोगों को इन रिसोर्सेज को कंजर्व करना पड़ेगा। इनका इस्तेमाल तभी करना है जब हमको इनकी बहुत ज़रूरत है। ऐसे ही अननेसेसरी वेस्ट इनको नहीं करना है, क्योंकि अगर अननेसेसरी वेस्ट करेंगे तो आने वाली जनरेशन को ये रिसोर्सेज नहीं दिखेंगे, क्योंकि उतनी अवेलेबिलिटी अब हमारी अर्थ के अंदर इन रिसोर्सेज की नहीं है। साथ ही साथ हम इनको रीजनरेट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग जाता है नए कोल एंड पेट्रोलियम के रिसोर्सेज तैयार होने में। इतना टाइम लग जाएगा, तो इतने टाइम में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इन रिसोर्सेज को हमको बचाना है। साथ ही साथ जब इन रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं, जब इनको हम जलाते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर एयर पोल्यूशन एंड फॉर ग्लोबल वार्मिंग। एयर पोल्यूशन मतलब हवा में गंदगी आ जाती है, गंदी गैसेस आ जाती हैं जो इनके जलने से निकलती हैं गैसेस, वो हवा में ऐड हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हो गया कि हमारी अर्थ का एवरेज जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। एवरेज मीन टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर्स जो हैं वो जल्दी से मेल्ट हो रहे हैं, नीचे के एरियाज में काफ़ी फ्लड्स आ रहे हैं और जो लो लाइंग एरियाज हैं वो डूब रहे हैं। ठीक है, अब हमको इनको बचाना कैसे है? अब PCRA नाम की एक एसोसिएशन है जो पेट्रोलियम का जो यूज़ है, यानी जो पेट्रोल और डीजल का यूज़ है स्पेशली, तो उनका यूज़ करने के लिए हमको कुछ गाइडलाइंस दी हैं PCRA ने। PCRA का मतलब है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। अब इन्होंने कुछ गाइडलाइंस हमको दी हैं रिगार्डिंग ड्राइविंग। सबसे पहली चीज़ कि हमको अपनी गाड़ी कांस्टेंट स्पीड और मॉडरेट स्पीड पर चलानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ चलें और ज़रूरत से ज़्यादा या तो स्लो चलें, ऐसा नहीं है। हम लोगों को एक कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पर अपनी गाड़ी चलानी चाहिए। दूसरी चीज़, हम लोगों को अपना इंजन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। जहां पर ट्रैफिक लाइट आती है, मान लो 1.5 मिनट का या 2 मिनट का हमारे पास स्टॉप आ गया ट्रैफिक लाइट का, तो हमको इंजन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। या हमको कहीं किसी का वेट करना है तो हम वहां पर भी हमको गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगली चीज़, हमको अपने व्हीकल को प्रॉपरली मेंटेन रखना चाहिए, मतलब टाइम टाइम पर उसकी सर्विसिंग जो है वो करवानी चाहिए। उससे क्या होता है, उससे उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है, यानी कि जो गाड़ी का जो माइलेज है वो मेंटेन रहता है और गाड़ी फ्यूल जो है कम कंज्यूम करती है। उसके बाद जो है हमारा टायर प्रेशर जो है वो ऑप्टिमम होना चाहिए, मतलब इतना ही होना चाहिए जितना कि रिकमेंडेड है।
ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो ये स्टेप्स जो हैं पीसीआरए ने दिए हैं। उसके अलावा हम कुछ और चीज़ें फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारे ये रिसोर्सेज बच सकते हैं। पहली चीज़, हम लोग कार पूलिंग का या व्हीकल पूलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज कीजिए हम एक बैंक में जॉब कर रहे हैं या हम एक स्कूल जा रहे हैं, जैसे मैं टीचरों में स्कूल जाता हूं, तो हम लोग 6 या 7 लोग हैं, हम सबके पास गाड़ियां हैं। सपोज हम सबके पास गाड़ियां हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम अगर एक ही मोहल्ले से जाते हैं तो हम लोग 2 दिन एक टीचर की गाड़ी में जाएंगे, 2 दिन दूसरे टीचर की गाड़ी में जाएंगे, 2 दिन तीसरे टीचर की गाड़ी में जाएंगे, या एक दिन हर एक की गाड़ी में जाएंगे। मतलब 6 गाड़ियां ले जाने से बेहतर है कि हम लोग, या 5 गाड़ियां ले जाने से बेहतर है हम लोग एक इंसान की गाड़ी लें, उसमें 5 लोग जाएं। इसी को कहते हैं कार पूलिंग या व्हीकल पूलिंग। मतलब जितनी कम गाड़ियां रोड पर चलेंगी उतना कम फ्यूल इस्तेमाल होगा। दूसरी चीज, हम लोगों के पास अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, अच्छी सहूलियत है, तो हम लोगों को यह कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से। अगर हमको कहीं ज़्यादा इमरजेंसी है, जाना है, बहुत ज़रूरी है, गाड़ी नहीं है, तो आप अपनी गाड़ी लेकर जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करो। अगला है, हम लोगों को अपने घर में जो हमारी गैस होती है उसके बर्नर्स को जब यूज़ में नहीं है वो तो उनको जलते हुए नहीं छोड़ना चाहिए। अगली चीज़, हम लोगों को अपना गैस स्टोव जो है वो सिलेंडर की ऊंचाई से, जहाँ का सिलेंडर का लेवल है उसके लेवल से ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे रखेंगे तो ज़्यादा गैस का यूज़ होता है। तो सिलेंडर की ऊंचाई से हमारे गैस स्टोव की ऊंचाई ज़्यादा होनी चाहिए। अगली चीज़, हम लोगों को खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी तैयार होता है और गैस कम यूज़ होती है, इससे भी गैस बचती है। अगली चीज़, हम लोगों को ओपन जो पैन लाइक बर्तन होते हैं, जो ओपन बर्तन होते हैं, उसमें हम लोगों को खाना बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हीट जो है वो एयर में चली जा रही है तो खाना बनने में देरी लगती है और गैस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं और ये जो लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको हम बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।